2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती को रद्द करवाने की मांग लंबे समय से हो रही है और इसको लेकर आंदोलन, धरने, प्रदर्शन सब किए जा चुके हैं। जब सत्ता में बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने आते ही सबसे पहले एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जांच की, एसओजी ने कई ऐसे बड़े नामों को गिरफ्तार किया, इसके साथ ही ट्रेनी एसआईओ को भी गिरफ्तार किया। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एसआई भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया जाएगा। बीते दिन कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट से युवाओं को उम्मीद थी कि एसआई भर्ती पर कैबिनेट की बैठक में कुछ फैसला लिया जाएगा, लेकिन भजनलाल के कैबिनेट में एसआई भर्ती के एजेंडे को शामिल तक नहीं किया गया। जबकि कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रेस वार्ता हुई उसमें जोगाराम पटेल ये कहते हुए नजर आए कि इस भर्ती में हाई कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, ऐसे में विचाराधीन मामलों को कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार को हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करना है। हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो 10 दिसंबर को जब इस मामले में सुनवाई हुई थी तो उस समय हाई कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर सरकार से इस भर्ती पर फैसला लेकर अपनी रिपोर्ट है वह हाई कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने यह कहा था कि सरकार इस भर्ती को क्या स्टैंड ले रही है, यदि वह इस भर्ती को रद्द करना चाहती है तो क्यों करना चाहती है, और यदि इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती है तो क्यों नहीं करना चाहती है। इन दोनों के ही जवाब हाई कोर्ट में पेश करें। लेकिन उसके बाद 2 सुनवाई में केस नंबर नहीं आने के चलते युवाओं का इंतजार लंबा हुआ। कैबिनेट से युवाओं को उम्मीद थी, लाखों युवा टकटकी लगाए बैठे थे कि भजनलाल की कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें इस भर्ती का फैसला होगा, लाखों युवाओं को राहत मिलेगी। लेकिन आखिर वो क्या वजह है कि भजनलाल शर्मा एसआई भर्ती पर कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। 10 दिसंबर को एसओजी की जो गृह विभाग की रिपोर्ट थी वो बाहर आई थी। गृह विभाग ने अपने पत्र में एसओजी और जो मंत्रिमंडलीय कमेटी है उसके जो बिंदु थे वह सामने रखे थे, जिसमें एसओजी और कमेटी दोनों ने यह कहा था कि इस भर्ती की पारदर्शिता पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, ऐसे में इस भर्ती को रद्द करने का फैसला लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि एसआई भर्ती पर फैसला नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे के कारण क्या है। देखिए, यह राजनीति है और इस राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि भजनलाल के मंत्रिमंडल में बैठे हुए कुछ मंत्री नहीं चाहते हैं कि यह भर्ती रद्द हो। ऐसे में इस भर्ती में मंत्रियों की नाराजगी सरकार को न झेलनी पड़े, इसकी वजह से इस भर्ती को रद्द नहीं करने का फैसला लिया जा रहा है। और इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वह उस मंत्री का आता है जो भजनलाल शर्मा के विश्वास पात्र माने जाते हैं। अब यह नाम आपको पता है कि वो कौन सा है, कौन सा वो मंत्री है जो इस भर्ती को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पिछली 2 सुनवाई में हाई कोर्ट में केस नंबर नहीं आने के चलते, सुनवाई नहीं होने के चलते भी युवाओं में काफी आक्रोश है, क्योंकि इस मामले में एजी खुद सरकार की ओर से पैरवी कर रहे हैं और एजी के पैरवी करने के बाद भी हाई कोर्ट में केस नंबर नहीं आना कहीं ना कहीं युवाओं के गले नहीं उतर रहा है। भजनलाल सरकार की अगर बात की जाए तो सत्ता में आते ही बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का दावा करते हैं, छोटी मछलियों को पकड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो सारे तेवर ढीले पड़ते हुए नजर आए। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चाएं हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा तो इस भर्ती पर फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन उनके ही कुछ अपने इस भर्ती पर उनको फैसला लेने से रोक रहे हैं। ऐसे में इस समय एसआई भर्ती सीएम भजनलाल शर्मा के लिए वो ग्रास बन चुकी है जिसको न तो वो निगल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आने के साथ ही एसआई भर्ती को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा की अगर बात की जाए तो किरोड़ी लाल मीणा साल 2021 से इस भर्ती को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसको रद्द करवाने की मांग को लेकर हर मंच पर वो सबसे आगे नजर आते हैं और अभी भी किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे हैं कि मेरा मन कहता है कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए, क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य इस पर टिका हुआ है। ऐसे में एसआई भर्ती पर कोई फैसला नहीं होने और अब 7 जनवरी को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर भजनलाल शर्मा क्या सच में युवा हितैषी हैं
युवाओं के लिए वो फैसला लेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि 7 जनवरी को जब हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी तो सरकार की ओर से रिपोर्ट में क्या पेश किया जाता है। क्या इस भर्ती को रद्द करने का फैसला लेती है या भजनलाल सरकार ने अपने ही अपनों को बचाने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल लिया है, ये देखने वाला विषय होगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।